हारून रशीद साहब से पूछते हैं कानूनी माहिर के तौर पर, वो हमें बताएं हारून साहब कि क्या एक ऐसा शख्स जो गुमशुदा है, अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी की तहवील में नहीं है, लेकिन उसके घर वाले FIR भी दर्ज करा रहे हैं, उसके बयान की 164 के तहत दिए गए बयान की क्या अहमियत है और क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ में काबिल कबूल होगा? जी डेफिनेटली। एक्चुअली 164 की जो स्टेटमेंट होती है ये CRPC के तहत होती है, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, और ये एक मैजिस्ट्रेट साहब के सामने रिकॉर्ड की जाती है। और इसमें या शख्स गिरफ़्तार हो तब भी, या अगर गिरफ़्तार नहीं हुआ तो वो अपने तौर पे भी आके रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन फ़ाइल करके ये कह सकते हैं कि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो मैं डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ और मेरा बयान रिकॉर्ड करें। ये भी हो सकता है। और अगर पुलिस गिरफ़्तार करे तो पुलिस की कस्टडी में जब बयान होता है तो मैजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं वो उस बयान देने वाले को अपनी कोर्ट रूम में बिठाते हैं, उसे कोई हथकड़ी नहीं होती, कमरा बंद होता है और सिंगर मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं और वो बयान देने वाला शख्स होता है और वो उसे इंडिपेंडेंटली यानी कि वो उसे डिस्क्लोज़ कर देते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो भी बयान देंगे उससे पूछा जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं तो दें, लेकिन आप बयान देने के लिए पाबंद नहीं है। उसे ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सारी फैसिलिटी दी जाती है कि आप सोच समझ के अपनी मर्ज़ी से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। तो जिस तरह उन्होंने अगर मजिस्ट्रेट साहब के सामने स्टेटमेंट एक दफ़ा दे दी है तो इसका मतलब है कि वो एक एविडेंस बन चुकी है और उस चीज़ जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है और इन्होंने साइन किए हैं वो मजिस्ट्रेट साहब बतौर विटनेस कोर्ट में पेश होंगे और वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है वो एग्जिबिट होती है कोर्ट में। कोर्ट फिर उस स्टेटमेंट पे अगर ये डिनाई भी कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने स्टेटमेंट जो दी थी वॉलंटियरली दी थी और इस पे एक्शन हो जाता है। जब कोर्ट इसे देखती है उस पर क्रॉस एग्जामिन होता है, मजिस्ट्रेट साहब जब एविडेंस देते हैं उन पे भी क्रॉस एग्जामिन होता है कि अगर इसमें कोई वीकनेस है कि आपने उसे ये मौका नहीं दिया, वो उसे कोई हथकड़ी नहीं थी, उसे आपने ये कहा कि आपको कहीं किसी के हवाले नहीं किया जाएगा, अगर बयान देते हैं तो अपनी मर्ज़ी से दें, तो वो इस तरह रिकॉर्ड होता है। 164 की एविडेंस एक कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है। सही। तो ये हारून साहब इसाक डार साहब ने जो दिया था 164 का और बाद में वो एक तरह से डिनाई भी कर गए थे, तो वो उसको क्यों नहीं, हुदैबिया पेपर मिल्स की बात है, उसको बतौर शवाहिद के क्यों नहीं आप समझते कि रखा गया नहीं? और फ़र्क क्या है उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? तो मुझे ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पता है। अगर 164 उन्होंने रिकॉर्ड कराया था तो अगर वो नहीं भी देते तो मैजिस्ट्रेट साहब का आना ज़रूरी था। अच्छा, सही है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इस बयान की बुनियाद पर जो इंकशाफात किए हैं आज़म खान साहब ने और जिस तरह वो चेयरमैन PTI पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साइफ़र गुम हो गया, साइफ़र को रंग दिया गया, तो किन दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा आ सकता है या कार्रवाई हो सकती है चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, हलफ की खिलाफ वर्जी है, कुछ लोग बगावत के मुकदमे की बात भी कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं? लेकिन ना ये तो जो रिकॉर्ड था ये सीक्रेट था, ये फ़ॉरेन ऑफिस की कस्टडी में डॉक्यूमेंट होता है और अगर फ़ॉरेन ऑफिस की कस्टडी से इस पे ये गायब हो जाता है या उस पे जो भी उसे लेता है और वापस नहीं करता तो उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है और उस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जब कार्रवाई की जाती है तो वो FIA करता है और FIA के पास जो गवर्नमेंट या जो भी कंप्लेनेंट है वो अपनी कंप्लेंट भेजता है और उस पर इंक्वायरी होके फिर FIR हो जाती है। अच्छा, ये फरमाएं कि आज़म खान साहब ये कहते हैं कि मैंने उनसे कहा साबिक प्राइम मिनिस्टर से कि जी आप इसको पब्लिक ना करें, लेकिन फिर भी उन्होंने पब्लिक कर दिया। वैसे जो हमें याद है कि पहले उन्होंने कैबिनेट से मंजूरी ली उसको पब्लिक करने की, तो क्या वज़ीर आज़म का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उसकी सिर्फ यही ज़िम्मेदारी थी कि वो वज़ीर आज़म को कह दें और फिर उसके बाद आराम से बैठ जाएं, या अगर वो
उनकी एडवाइस को नहीं माना जा रहा और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उनका कोई और भी फ़र्ज़ बनता था कि वो कोई नोट लिखें, कोई रिपोर्ट करें, कुछ वजारत ख़ारजा को बताएं, और अगर गुम हो गई है तो उसको भी रिकॉर्ड पे लाएं। देखिए ना, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आज़म खान की पर्सनल कैपेसिटी में ये उनकी पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट, असल में ये तो कॉन्वेंस से हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री होता है, और ये तो सारे मातहत हैं, ये मुलाजिम है, और इन्होंने तो वही करना होता है जो प्राइम मिनिस्टर कहता है या कैबिनेट कहती है। अगर ऐसी बात है तो इसमें जो कॉन्वेंस है वो कैबिनेट की भी है, जिस तरह आप कहते हैं कि कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, तो ये डॉक्यूमेंट कैबिनेट की भी जिम्मेदारी है, उनसे भी इंक्वायरी होगी, और फॉरेन मिनिस्टर साहब से भी होगी, और फॉरेन सेक्रेटरी साहब से भी होगी, कि जो भी रेलेवेंट हैं, जिसकी ने अपना रोल प्ले किया हुआ है, वो इंक्वायरी होने का मतलब ही FIA के पास ये है कि ये साबित हो कि ये डॉक्यूमेंट फेक था या नहीं था, या ये डॉक्यूमेंट चोरी हुआ था या नहीं हुआ था। तमाम रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट जिनकी पोजीशन में होता है उन्होंने आके स्टेटमेंट देनी है कि हमने ये डॉक्यूमेंट किससे लिया था, कहाँ रखा था, हमसे कौन लेके गया था। फिर एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को वो कहता है कि ये साइफर जो था ये एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट था, और उन्होंने पब्लिकली यानी कि एक बड़े जलसे में उन्होंने अपने जेब से निकाला, उसे लहराया, और वो डॉक्यूमेंट तो ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि उनके पास डॉक्यूमेंट था। अब वो साबित करें कि ये डॉक्यूमेंट जब मैंने लहराया था, ये डॉक्यूमेंट मुझे किसने दिया था, ये मैंने कहाँ पे रखा था, ये मेरे पास है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इंक्वायरी में होंगी। जो फैक्ट्स आज़म खान ने बताए हैं, आज़म खान एक ज़िम्मेदार अफसर थे, अगर उनके साथ जो भी हुआ है, जो इस साइफर के मतलब किरदार अदा हुए हैं, वो आज़म खान ने कुछ तो बता दिए हैं, तो बाकी इंक्वायरी में ये। लेकिन हारून साहब, अब मसला ये है कि नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग 2 बार होती है। एक बार जब उस वक्त PTI की हुकूमत थी, फिर उसके बाद ये हुकूमत आती है, शहबाज शरीफ साहब की ये सिक्योरिटी मीटिंग करती है, उसमें साइफर पढ़ा जाता है, साइफर को लेके बात की जाती है, और सरीहन जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उसमें खिलाफ वर्जी का कहा जाता है। अब ये साइफर बाद में गुम होता है या पहले गुम होता है, ये तो खैर तहकीक से ही होगा। वो तो कहते हैं 10 तारीख को, 10 मार्च को वो कहते हैं, मैंने पूछा तो उनका गुम हो जी। तो बुनियादी तौर पे अब इसमें जो अहमियत है ज़रा ये बता दें, उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की है या उसकी कॉपीज़ तो मौजूद होंगी ना। इमरान खान जो चेयरमैन PTI उन्होंने भी कहा कि हम एक कॉपी सदर के पास है और एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में है, तो ये गुम होने वाला, इस पर कानूनी पहलू क्या होगा, ज़रा ये समझा दें हमें। नहीं, ये मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि जब ये अब इंक्वायरी होगी जी, इस कंप्लेंट पे जो गवर्नमेंट फ़ाइल करेगी या कोई भी अदारा फ़ाइल करेगा, तो FIR एक फ़ौरन नहीं हो जाएगी, उस पर FIA जो है वो सारे विटनेसेस को बुला के ये बयान रिकॉर्ड करेगा कि किस किस का क्या रोल है। अगर वो नहीं मिल रहा तो जो फेक है उसकी भी कंटेंट्स जो हैं वो एडमिटेड हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब इंक्वायरी होगी या FIR होगी तो वो डॉक्यूमेंट रिकवर भी हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उस इंक्वायरी में तो फॉरेन ऑफिस के थ्रू अमेरिकन एम्बेसी से भी डिटरमिन किया जाएगा या उन अदारों से भी पता किया जाएगा कि अमेरिका ने ये साइफर जारी किया था, उनकी एम्बेसी ने दिया था या फॉरेन ऑफिस ने दिया था, तो उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें डिटेल में आएंगी।